राधे राधे भक्तों, श्री राधे राधे कीर्तन मंडल में आप सभी का वेलकम है। और आज हम आपके सामने करुणामयी सरकार की, लाडली सरकार की, राधे रानी की करुणा की महिमा बताने जा रहे हैं। वैसे तो हमें इतना कहाँ ज्ञान है, पर फिर भी जितना थोड़ा बहुत दिया है उसी के सहारे हम अपने मन के भाव, या एक सुनी हुई ये कथा है उसमें हम भी अपने भाव थोड़ा पिरो कर आप लोगों को सुनाएंगे। तो बड़े भाव से और प्रेम से कथा को पूरी सुनना, क्योंकि बहुत ही रोचक है, बहुत ही भाव और दिल को भिगो लेने वाली कथा है। ये राधे रानी की कृपा का, चमत्कार का पूरा बखान है इसमें। और कृपा से पूरा ध्यान लगा कर सुनिए। बोलिए राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। बरसाना के एक शेर थे, सबको पता है, हो सकता किसी को नहीं भी पता है, लेकिन उसको भी मैं बता रही हूँ। आप पूरे ध्यान से सुनिए। ये लाडली सरकार का, राधे रानी का चमत्कार है। कैसे उस भक्त की आंखें खोली राधे रानी ने, सुनना आप सब। बरसाना के एक सेठ थे, साहूकार थे। उनका नित्य प्रति नियम था कि वो हर दिन एक पंडित को भोजन करा करके घर में भोजन ग्रहण करते, पूरा परिवार भोजन ग्रहण करता। जब तक किसी एक साधु संत को वो भोजन नहीं कराते, जब तक घर में कोई भोजन नहीं करता था। उसका हर रोज का नियम था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ जो खुद राधे रानी ने आकर उसकी आंखें खोली। सुनने वाली बात है। एक दिन उन्होंने, सेठ जी ने नौकर चाकरों को भेजा कि आज कहीं से पंडित कहीं नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ कर लाओ, कहीं से भी पंडित लाओ, तभी सब भोजन करेंगे जब पंडित जी यहाँ जिम लेंगे। ये लाडली सरकार का ही चमत्कार था, जो उस दिन पंडित जी नहीं मिले। तो हुआ क्या, सभी नौकर चाकर ढूंढने लग गए, भाई आज क्या हुआ ऐसा, आज पंडित जी नहीं मिल रहे हैं। फिर एकाएक उन्होंने एक भिखारी को देखा। भिखारी को देखा, उनको थोड़ा सा हौसला आया कि चलो आज इस भिखारी को ही पंडित बना देते हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने पंडित बना दिया उसको, और उससे बातें भी कर ली, भाई ऐसे ऐसे बात है और आप चलो पंडित बनकर हमारे घर, नहीं तो आज हमारे सेठ जी किसी को भी भोजन नहीं देंगे। अगर वो जब तक किसी एक पंडित को भोजन नहीं करा लेते, जब तक किसी को भी भोजन नहीं देंगे। तो कोई बात नहीं, भिखारी तो खुश हो गया, उसको अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छा खाने को मिलेगा, चल पड़ा बिना। आ गए तो आने के बाद भोजन परोसा गया। भोजन परोसा गया, भिखारी है भाई, भिखारी सोचो आप कैसे खाएगा। भिखारी तो भिखारियों की तरह ही खाएगा। पंडित का तो भाई पेट भरा हुआ है, उनको तो बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग खाना खिलाते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है किसी भिखारी को पकड़ करके किसी ने पेट भर खाना खिलाया है? कभी नहीं, आपने सुना होगा। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं धर्मात्मा जो भिखारियों को भोजन कराते हैं। तो वो तो अपना भिखारियों की तरह खाने लगा। सेठ देख करके ये अचंभित हो गया कि मैंने आज तक कोई ऐसा पंडित नहीं देखा कि जो ऐसे खाना खाए, सब कुछ लबालब एकदम से ऐसे ऐसे ठुसू ठुसू खाना खा रहा है। तो देख करके अचरज में पड़ गया। उसने जैसे ही वो भोजन कर रहा था, उसने पूरा भोजन वहां से, उसके वहां से हटा दिया। बोले आप पंडित जी नहीं हो, कहाँ से ले आए? सबको बोला, सबकी पेशी लगाई, कहाँ से ले आए हो इसको, ये है वो है फलाना ढिक्का। कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने सच्चाई बयान की कि बोले अगर जब तक पंडित जी खाना नहीं खाते, जब तक आप किसी को खाना नहीं देते, और हम करते भी क्या। तो सब माफी मांगने लगे। कोई बात नहीं, भिखारी को उसको भगा दिया। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है, जब वो भोजन कर रहा है उसको भोजन भी पूरा नहीं करने दिया और उसको उस भोजन पर से उठा करके भगा दिया। कितनी दुख की बात है। जिसका पेट भरा है उसको आप खिलाओगे, कुछ आशीष नहीं मिलेगा, लेकिन जो भूख से तड़फ रहा है, अगर उसको आपने खिला दिया तो उसकी आत्मा तृप्त होगी, आपको दुआएं मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा।
कोई बात नहीं, भगा दिया उसको, चला गया। साक्षात रात को स्वप्न में राधे रानी आती है और वो सेठ को क्या कहती है? वो सेठ को कहती हैं कि मैं इसको कितने दिनों से पाल रही हूँ, मैंने तो कभी इसका हाथ नहीं रोका, मैंने तो कभी इसको भोजन से नहीं उठाया, मैं इतने दिन से इसको पाल रही हूँ, ये इतने छोटे से लेकर इतना बड़ा हो गया, मैंने तो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। बोले तूने एक ही दिन खाना खिलाकर उसको एक ही दिन में हार गया, एक ही दिन में थक गया। तो पूरी कहानी का भाव और अर्थ क्या है आप खुद समझ गए होंगे और समझदार भी हो। इसका मतलब क्या है? कोई किसी को नहीं खिलाता और ना ही किसी में इतना सामर्थ्य है कोई ये कह दे कि मैं खिला रहा हूँ। खिलाने वाले की कृपा तो वही जानता है कि किस पर कृपा है। देखो, हो सकता है किसी दूसरे के कर्म का उसको ना दे करके उसको दिया है, ये सच्चाई है। कई बार कहते हैं ना भाई ना जाने किसका किया कर्म कहाँ कब काम आ गया, तो ये बात सच है। अब जैसे कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, महामारी चल रही है, सबको पता है, कई लोग तो भूख से तड़फ रहे हैं और कई सेठ लोग साहूकार लोग उनको तो कोई भाई असर नहीं क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन कुछ धर्मात्मा लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने गरीबों का ख्याल किया है, भूखों को अन्न दिया है, पैसे को पानी दिया है, यानी दुखों को समझा है, परेशानियों को समझा। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनमें भगवान की प्रति करुणा का भाव है और वही लोग दूसरे की परेशानी को समझ सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने भंडारे लगवाए हैं, खाना बना बना कर गरीबों में वितरण किया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अपने आप को ये कह दे कि मैं नहीं, राधे रानी ने यानी भगवान ने उनको उनके नाम का दिया है, तभी वो बांट रही है, वरना इंसान के बांटने का कोई अर्थ नहीं है। किसी में सामर्थ्य है क्या? कोई एक बंदा ये बता दे कि मैं करता हूँ, जिस दिन जिसने ये कह दी मैं, उस दिन उस इंसान का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक मैं क्यों एक मैं होती है? मैं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो देने वाला जब देता है तो ना जाने किस किस के नसीब का ये कर्मों का खेल है। आज हम किसी के खा रहे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में उन्होंने हमारा खाया है। जो वो उतार चढ़ाव है, बाकी कुछ नहीं है, उतरता चढ़ता रहता है। ये कथाएं हैं, कहानियां हैं, सबको पता है भी कर्म का फल आज मैंने किया है उसके लिए कल को हमने भी उनका किया है, उन्होंने हमारा किया है। ये सब अदले का बदला है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी को खिलाता है, नहीं। सबको अपने अपने नसीब का कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, भले कोई काम करे या ना करे, कोई गरीब है, अमीर है। कुछ लोग हैं कोरोना की महामारी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ये भी उनकी वही परीक्षा है। कोई बात नहीं, भगवान जी मैं यही कहती हूँ, हे मेरे भगवान, मेरे दाता, मेरे मालिक, सब पर, अपने भक्तों पर, दीन दुखियों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके दुख दर्द हरना मेरे भगवान। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली है कि कृपया मैं मत कीजिए। एक सेठ साहूकार मैं कर रहा था, क्या एक भिखारी को वो भोजन नहीं करा सकता था? उसका अंधविश्वास कि मैं पंडित को नहीं, पंडित तो वो है जिसकी आत्मा तृप्त होएगी, वो आशीर्वाद मिलेगा आपको। बोलिए राधे राधे, जय जय श्री अगर राधे। आपको हमारी ये कहानी, हमारे भाव, राधे रानी के चमत्कार के भाव पसंद आए हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए। लेकिन कहानी को पूरा सुने, कहानी को पूरा सुने बगैर आनंद नहीं आएगा। बोलिए राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे।